आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी पावरफुल सोल्स को सादर जय जिनेन्द्र कि आपने इस अपनी तरफ पहले कदम लिया और इस समताल श्वास प्रेक्षा वर्कशॉप का चयन किया है। क्योंकि जो हमारी चॉइसेस होती हैं, जो हम चुनते हैं अपनी लाइफ में, वही हमारा आगे फ्यूचर भी क्रिएट करती हैं। हर पल हर क्षण हम जैसे आज जी रहे हैं, वही हमारा आगे वाले कल का निर्धारण करता है। तो आज का सेशन में एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगी कि क्यों हमें अपनी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये निर्णय आप लोगों के हाथ में है। तो सबसे पहले आज एक छोटी सी स्टोरी हम लेंगे जो गुरुदेव ही बताते हैं हमें, कि एक किसान था, उसके दो बेटे थे। उसने अपने जो खेत था उसको दो भागों में बांट दिया। एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। जो उनका जो खेत के बीचों बीच उनका घर भरा हुआ था, तो उस खेत के दो हिस्से हो जाते थे, एक आगे का और एक पीछे का। तो जो बड़ा बेटा था उसने आगे का हिस्सा यूज किया, उसमें अच्छी फसल वगैरह बोई, उसका बहुत ध्यान रखा, और जितना भी जंक था, जो भी कबाड़ा था, वो उसने बैक साइड पर डाल दिया। जो छोटा बेटा था उसने कहा कि क्यों ना मैं दोनों स्थानों का यूज करूं। तो उसने आगे के खेत का भी पूरा ध्यान रखा और उतना ही ध्यान उसने पीछे के खेत का भी रखा। तो उसने दोनों जगहों पर अच्छे से ध्यान रखा, बुआई करी, और जो है उसको बहुत अच्छी फसल प्राप्त हुई। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट का एक नोटिस आ गया। उस नोटिस में था कि जो है आप आगे की जगह जो है आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर अब रोड बनने जा रही है। और वो रोड बनाने के चक्कर में उसको वो आगे का स्थान खाली करना पड़ा। तो जो बड़ा बेटा था वो तो कंप्लीटली खाली हो गया, क्योंकि उसने तो सिर्फ आगे आगे का ध्यान रखा था। लेकिन जो छोटा बेटा था उसने आगे और पीछे दोनों का ही ध्यान रखा था, तो उसके पास अभी भी कुछ था, उसके पास वो खाली नहीं हुआ था। तो इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी अपने भीतर का और बाहर का, हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने बाहर का ही हम ध्यान करते हैं। बाहर को हम खूब, अपने चेहरे को खूब सजाते हैं, अपने घर को बहुत अच्छा रखते हैं, अपने कंप्लीट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, अपने अराउंड, तो हम बाहर तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बाहर हमें दिखता भी है, बैक साइड हमें दिखती भी नहीं है, और हमारा भीतर भी हमें उसी प्रकार दिखता भी नहीं है। तो हम उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, उसको हम भूल ही चुके हैं कि हम इसीलिए क्या है, हम भीतर से खाली हैं। जब तक हम भीतर से खाली रहेंगे, तो उसमें हमने क्या भर लिया, कूड़ा भर लिया। क्योंकि हमारे पास अच्छी चीजें नहीं है अब भीतर डालने के लिए, तो हमने उसके अंदर सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव सेल्फ जो है, वो ही हमने उसके अंदर कंज्यूम करके रखी। हमने रोगों को अपना जगह स्थान दे दिया, क्योंकि वो हमने क्या हुआ, उसकी हमने ध्यान नहीं रखा ना। अगर हम उसको भी साथ साथ क्लीन करते रहते, अगर हम अपनी इनर सेल्फ का भी साथ में ध्यान रखते, कोई हमें अच्छे से सिखाता कि दो सेल्फ हैं, एक इनर और आउटर, और हम उसका भी इक्वली हमें ध्यान रखना है। तो आज जिस स्थिति में मानव पहुंच चुका है, आपको पता है हार्ट डिजीज जो है, स्ट्रेस और एंजाइटी इस टाइम नंबर 2 डिजीज के अंदर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसको नंबर 2 का स्थान प्राप्त है, इतनी ज्यादा, और कैंसर को नंबर 3 का। तो आज ये कैंसर और ये हार्ट डिजीज क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों डिप्रेशन लोगों में आ रहा है? हार्ट डिजीज का कारण क्या होता है? हार्ट डिजीज का कारण होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो ही हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हो, एंजाइटी से बचना चाहते हो, कैंसर से बचना चाहते हो, रोगों से बचना चाहते हो, तो समताल श्वास प्रेक्षा, उसके लिए आपका अपनी तरफ एक फर्स्ट स्टेप है। और ये स्टेप इतना इजी है, क्योंकि जो हमारी श्वासें है ना, वो हर टाइम हमारे हर इमोशन से कनेक्टेड है। आप देखते हो, कहीं आप भागते हो, दौड़ते हो, अगर आप कोई एकदम से कोई स्पीडी क्रिया करते हो, तो आपकी श्वासें एकदम छोटी हो जाती हैं। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी श्वासें भरने लग जाते हो। तो हर चीज का कनेक्शन जो है वो हमारी श्वासों से होता है। हमारे इमोशन का जो है वो डायरेक्ट हमारी श्वासों से कनेक्टेड है। और जितनी हमारी श्वासें धीमी होंगी, उतना ही हमारा मन भी शांत होगा। और जब हमारा मन शांत होगा, तो जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, एंडोक्राइनल सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, उन सब का जो है बैलेंस होगा। हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी का बैलेंस होगा, हमारी सुषुम्ना नाड़ी का बैलेंस होगा।
तो अगर हमें अपनी कुंडलिनी को जागृत करना है, सुषुम्ना की स्थिति में आना है, शांतता की स्थिति में आना है, हमें सुख शांति, जो आज की हमारी फर्स्ट डिमांड बन चुकी है कि हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, तो वो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ तो खूब दौड़ लिए। आज हमने एक घर हासिल कर लिया, अब हमें बड़ा चाहिए। आज हमारे पास एक गाड़ी है तो हमें अब बड़ी चाहिए, उससे और बड़ा चाहिए, एक है तो दो चाहिए, चार चाहिए। तो इस तरीके से तो बाहर की दौड़ तो कभी खत्म होगी ही नहीं। और जब वो प्राप्त हो जाती है तो हम उसकी खुशी भी नहीं मनाते। क्या हम खुश हो पाते हैं? उस मोमेंट में ही हम सिर्फ कुछ क्षण के लिए अगर खुश होते हैं तो होते हैं, नहीं तो हम फिर आगे की दौड़ में लग जाती हैं कि अब इससे और बेटर हम क्या अचीव कर ले। इस तरह से हम अपनी बाहर की तो खेती करते जा रहे हैं जो कि एक दिन साफ हो जाएगी। यू ऑल आर एग्री विद मी? तो आप थम्स अप करके मुझे बता दीजिए। और अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप थम्स डाउन कर सकते हो और कमेंट लिख सकते हो, अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये रेलिवेंट चीज नहीं है। थैंक यू सरसी जी, थैंक यू आशिका जी फॉर योर थम्स अप। क्योंकि आज के टाइम में छोटे बच्चों तक को डिप्रेशन ने घेर लिया है, तो किसकी जिम्मेवारी है? यस कुसुम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो हम हमारे एज अ पेरेंट्स, एज अ एल्डर वंस, तो हमारी जिम्मेवारी है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है कुसुम जी, आप बोल सकते हैं कि हम उनको किस तरह से गाइड करें। लेकिन जब नॉलेज हमारे पास ही नहीं है तो हम आगे बच्चों को क्या फॉरवर्ड करेंगे? तो इसीलिए ये बहुत ही सिंपल स्टेप है जिससे हम बच्चों को जोड़ सकते हैं, और बच्चे और हम इकट्ठे रात को बैठ के या सुबह जिस भी टाइम या दिन में, आप अकेले करें तो भी ठीक, और अगर आप अपने घर में बच्चों को बड़ों को साथ लेकर के करते हैं तो ये उनकी लाइफ में भी एक चेंजिंग पार्ट है। क्योंकि इससे बच्चों का फोकस इंप्रूव होता है, बच्चों का क्या, जो भी इसको करता है उसका फोकस इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन लेवल हाई होते हैं। जो हमने इसके बेनिफिट्स हमने किए हैं संताल श्वास प्रेक्षा के। आज ये हमारी हिंदी की लास्ट वर्कशॉप है, लेकिन आगे भी हम इनको कंडक्ट करते रहेंगे। आपको डेली मैं अपडेट पूछूंगी कि आप लोगों ने किया कि नहीं किया। आपको डेली कम से कम 1 मिनट इसको जरूर करना है। जो हमने इसके बेनिफिट्स किए थे कि ये हमें बिल्कुल शांत मिलाता है जब, और हम इसके द्वारा क्या होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे तो भी जो हमें आज का अभी का समय जो हमें अवेयरनेस दे रहा है वो ही हम कर पाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं कि आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। एक छोटा सा हम गेम खेलते हैं। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ और सब लोग मुझे इकट्ठे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। एवरीबडी एवरीबडी अनम्यूट। अनम्यूट। जी, जी, उर्मिला जी उर्मिला आप जी भी आप अनम्यूट भी कर कर लीजिए, लीजिए, पुष्पा जी, पुष्पा जी, गीता जी, गीता जी, हर्षित, हर्षित। सब लोग सब लोग अनम्यूट कर अनम्यूट लीजिए कर प्लीज। लीजिए प्लीज। सब लोग को सब लोग को अनम्यूट का अनम्यूट ऑप्शन का नहीं आ ऑप्शन रहा है नहीं आ क्या? रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अब कर आप कर लीजिए। लीजिए। पुष्पा जी पुष्पा आप जी करिए आप करिए अनम्यूट। अनम्यूट। हाँ, मैं पुष्पा बोथरा सूरत से। जी, जी, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, वेलकम। वेलकम। आप जय सभी आप लोग जिनेन्द्र। सभी लोग इकट्ठे इकट्ठे बोलेंगे। बोलेंगे। इकट्ठे आप इकट्ठे सबको आप सब अपना इंट्रोडक्शन देना इंट्रोडक्शन है देना एट है इन अ इन अ सेम सेम टाइम, टाइम। प्लीज। प्लीज। सब लोग सब का लोग का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मुझे चाहिए, एक ही टाइम पर चाहिए। लोग सब प्लीज बोलेंगे लोग इकट्ठे। इकट्ठे। मैं गीता दिल्ली से। मेरा नाम आशिका जैन है। मैं उर्मिला उर्मिला जैन, इकट्ठे अभी बोले। मैं इकट्ठे। दिल्ली से हूँ। मैं पुष्पा बोथरा सूरत। क्या है कि हम लोगों ने एक एक करके बोला तो हम एक दूसरे को सुन पाए, राइट? लेकिन अगर हम इकट्ठे बोलते, जैसे कि हम दिन भर में रहते हैं,
कि हमें ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, घर का भी करना है, बाहर का भी करना है, बच्चों का भी करना है, बड़ों का भी करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो इतने सारे कामों के बीच में हम जो प्रेजेंट मोमेंट में जो हमें अवेयरनेस मिल रही होती है वो हमसे मिस हो जाती है। ऐसे अभी भी कुछ लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, उन्होंने वो मिस कर दी। राइट? तो हमें अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, चीजों को जानना है, समझना है, और हम चाहते हैं कि जो डिवाइन गाइडेंस हमें मिल रही है वो हमें मिलती रहे, तो उसके लिए हमें अपने साथ बैठना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि हम अपने साथ बैठेंगे नहीं, तब तक हम उस डिवाइन गाइडेंस को नहीं ले पाएंगे। इसके लिए जरूरी है बहुत ही सिंपल स्टेप जो हमें गुरुदेव ने दिया है, संताल श्वास प्रेक्षा से आप शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, और आप लोगों ने जैसे अभी एक्सपीरियंस बताए भी थे जब हमने पहले प्रैक्टिस की थी कि हम बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं, और जब हमारे पास कोई विचार नहीं होते तो हम बिल्कुल शांतता की स्थिति में होते हैं। हम जो है बिल्कुल रिलैक्सेशन की स्थिति में होते हैं, और फिर जब हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि वो हम डिटैच होके करते हैं। उस टाइम हमारे दिमाग में कोई हबड़ तबड़ नहीं होती है, कोई राग द्वेष नहीं होता है। तो उन सब से बचने के लिए आज हम इसकी प्रैक्टिस सीखेंगे कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, और आगे इसे हम कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, इसको भी हमें सीखना है। तो सब लोग एक शांत स्थान का चयन कर लें जहां पर आप कमर सीधी करके बैठ पाएंगे। कहीं भी बैठ सकते हैं आप, बेड पे बैठे, चेयर पे, मैट पर, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, सोफे पे। सिर्फ प्लीज आपकी म्यूट कमर और एवरीवन। गर्दन। ओके। प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। ऑल म्यूट है ना? आप एक शांत स्थान का चयन करेंगे और बैठ जाएंगे। हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ हों, ज्ञान मुद्रा में या फिर वीतराग मुद्रा में। जैसे आपको कंफर्टेबल हो अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लेंगे। गर्दन कमर सीधी, थोड़ा सा शोल्डर्स को मूव करके स्ट्रेच आउट करेंगे। नेक को धीरे धीरे हिलाएंगे। आंखें कोमलता से बंद। आपका ध्यान आपकी श्वासों की तरफ। धीरे धीरे नाक से श्वास भरेंगे। जब श्वास भीतर लेंगे तो आपकी चेस्ट और लंग्स, आपकी बेली फूल जाएगी, बाहर की तरफ आएगी, और जब श्वास छोड़ेंगे तो अंदर जाएगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरे शरीर को कमांड देंगे सर से पैर तक, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। संताल श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करेंगे। ब्रीद इन, धीरे धीरे पूरी श्वास भीतर भरें। कुछ क्षण रुकें, श्वास छोड़ें। कुछ क्षण रुकें। ब्रीद इन, इनहेल प्राण वायु ऑक्सीजन, होल्ड, ब्रीद आउट,
all the carbon dioxide and toxins. Hold. Breathe in. Hold. Breathe out. Hold. चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। प्रसन्न रहेंगे। ब्रीद इन, खुल के श्वास लें। होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। श्वास भरें। पूरा ध्यान लंग्स की तरफ। होल्ड, श्वास छोड़ें, रुकें, श्वास भरें। पूरी जागरूकता के साथ रुकें, श्वास छोड़ें, खाली कर दें सभी टॉक्सिन्स को, ये शरीर से बाहर कर दें। कुछ क्षण रुकें। ब्रीद इन, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल। एक एक सेल ऑक्सीजनेट हो रहा है। पूरे 50 ट्रिलियन सेल्स को हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। होल्ड, exhale all the toxins and carbon dioxide. Hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold,
exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold। अपनी श्वासों की गति नॉर्मल कर देंगे, सामान्य श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, और अपने भीतर होने वाले बदलावों को देखेंगे। Observe yourself from head to toe, toe to head. Observe the changes. Feel the peace, relaxation. 3 गहरी लंबी श्वासें भरेंगे। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. संसार श्वास प्रेक्षा का अभ्यास पूरा हो चुका है। आप चाहें तो आंखें खोल सकते हैं, या कुछ क्षण बने रहना चाहें तो ऐसे बने रहें। ये एक ऐसा अभ्यास है जो इतना सरल है कि आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह सो के उठें तो कर सकते हैं, आप जाप कर रहे हो तो इसको कर सकते हो, दिन में किसी टाइम कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं तो आप इसे कर सकते हैं। कहीं बॉडी में पेन है तो उस स्थान पर आप ध्यान ले जाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कि इसकी आपकी पेन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका वो पेन गायब ही हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। स्वस्ति जी का हैंड रेज है अभी, बस बेटा 1 मिनट में लेते हैं। तो जो है ये आपको एंजाइटी से, डिप्रेशन से, हार्ट प्रॉब्लम से, लाइक ये प्रैक्टिस जो है ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको शारीरिक स्तर पर तो है ही है, आपके मानसिक स्तर पर, आपके जो आध्यात्मिक स्तर तक आपको लेके जाने में, आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल तक आपको ये लेके जाता है। तो ये बहुत सरल प्रैक्टिस है जिसे आप अपनाएं। इसके लिए एक ऐप है, प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप, जिसे आप अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर ये नया एक फीचर आया है ग्रुप का। तो इस ग्रुप में आप जो है हमारा डेली को ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो ग्रुप फीचर है ना, क्वेश्चन मार्क के बराबर में क्विक लिंक्स में, तो आपका अपडेशन हमारे डेली ग्रुप में हो जाएगा। और यहाँ पर क्विक लिंक्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से जो है हमारी, वही प्रैक्टिस का रिकॉर्ड आपका उसमें भी ऐड ऑन होगा। तो कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, हमें मिनट सेक्शन में प्लस और माइनस का साइन है, प्लस पे जाना है। आपको जितने मिनट सेट करने हो, 1 2 5 15 20, उतने मिनट्स आप इस पे सेट कर दीजिए।
एंड देन आप इसको स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो डॉट है ना, ये आपको गाइड करेगी ऑल 4 स्टेप्स। इस ऐप में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं आपके और भी कई तरह के इसमें गाइडेड मेडिटेशंस हैं, ऑडियो हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और भी कई लैंग्वेजेस में है, फॉरेन लैंग्वेजेस में भी हैं। तो ये आपको गाइड करेंगी, उस तरह से आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। और इसके अंदर मेडिटेशन ग्रुप्स हैं, जो मैंने अभी बताया है कि ये हमारा आप डेली से हैं, जो भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि आप मेरे से आप ले रहे हो इसके बारे में, तो आप मैं कहूंगी कि डेली ग्रुप ज्वाइन करें, अदरवाइज आप कोई भी इसमें आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसमें रिलैक्सेशन म्यूजिक है, नॉलेज जोन है, अपकमिंग इवेंट्स की जानकारी इसमें मिलती है। आप हमारी कम्युनिटी के बारे में जान सकते हो कि प्रेक्षा इंटरनेशनल किसने बनाया है, क्या है, किसका दिया हुआ है। इसमें पूरी हिस्ट्री है, माइंडफुल जर्नल्स हैं जो कि आपको पॉजिटिविटी में लेकर जाने में आपकी हेल्प करते हैं, आपके पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपकी हेल्प करते हैं। और ये आपका हर स्तर पर ओवरऑल जो है हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये प्रक्रिया ऐसी है जो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर उम्र के हर लोग इसको कर सकते हैं। और ये हमारे विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप ये हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाता है कि हमारे हाथ में है हमारा स्वास्थ्य, जिसको हम कह सकते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था, इसलिए मैंने पहले अपनी बात पूरी की। और अगर किसी को भी कोई डाउट्स हैं, हम आगे भी ऐसी वर्कशॉप्स रखते रहेंगे। अदरवाइज 9 बजे डेली इंग्लिश में वर्कशॉप होती है, 9 to 9:20 प्रेक्षा इंटरनेशनल की। और जो है संडे को 8:30 to 9:30 इसकी ये सब वर्कशॉप्स इंग्लिश में होती हैं। बट आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में तो आएगा ही। और कोई भी डाउट है तो आई एम देयर। और जब मैं लूंगी उस पे, क्योंकि अलग अलग फैसिलिटेटर्स बहुत सारे हैं, तो सबको चांस मिलता है, सब लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। और जब मैं लूंगी तो पर्सनली आप लोगों को मैसेज डाल ही दूंगी। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग और लोगों को भी सुने और लोगों को भी जाने कि वो क्या बता रहे हैं। और जो है स्वस्ति जी का हैंड रेज है, तो स्वस्ति आप अनम्यूट करके बता दो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो। यस डियर। हाँ जी, मुझे बोलना था कि अभी जैसे आपका ये 5 डेज का था और ये आज लास्ट डे है, तो हम्म। लाइक जो मैंने जैसे प्रैक्टिस की थी ऐप पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप करवाते हो लाइव और जब हम ऐप पे करते हैं, तो जब हम आपके साथ करते हैं तो वो ज्यादा बेटर फोकस देता है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप अपनी वॉइस में 10 मिनट्स का वो ब्रीद इन और वो ब्रीद आउट वाला अगर आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हो तो। एक्चुअली ऐप पर ही ऑलरेडी है डियर, ऐप पर ही आपको 2 मिनट्स की मेडिटेशन है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो जैसे 2 मिनट्स की ना इस पे है, अगर आपके पास आप ऐप खोलोगे तो इसमें 2 मिनट्स का है काम योर सेल्फ। हम्म। आप उसको कर सकते हो, लेवल 1 2 मिनट्स काम योर सेल्फ का है, तो 2 मिनट्स में ही आपका खत्म हो जाएगा। तब इतना इसमें है कि आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, आप पढ़ते हो, आपका फोकस नहीं बन रहा है, आप 2 मिनट इसको करके फिर आप पढ़ने बैठोगे तो आप देखो कि आपका फोकस कितना इम्प्रूव होगा। और अगर आपकी डिमांड है तो मैं वो भी फुलफिल करूंगी। मैं डेफिनेटली अपनी वॉइस में भी एक बना करके भेज दूंगी कि कैसे आपको एक स्थिरता में आना है और फिर आपको इसको शुरू करना है। तो मैं अगर लेकिन ये है कि आप ऐप से करोगे प्रैक्टिस तो होगा डेफिनेटली। आप इसका 2 मिनट्स वाला जो मेडिटेशन है ना उसको फॉलो कर लो ऐप में। अदरवाइज मैं अभी अपनी ओके। एक बना के सेंड कर दूंगी। और आज की प्रैक्टिस सबको कैसी लगी। बहुत रिलैक्सिंग थी, थैंक यू। थैंक यू डियर। उर्मिला जी आप कुछ कहना चाहेंगे, प्रैक्टिस कैसी लगी आज की। आपकी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई और कुछ बोल रहा उनका है भी क्या। बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था।